हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम रोशन पिंगोलिया, बायोलॉजी टीचर। हमने क्लास 12th चैप्टर नंबर 21 इंटेगुमेंट्री सिस्टम स्टार्ट किया था। उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, एपिडर्मिस देखी, डर्मिस देखा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे। यस, आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, जब हमने बात की थी एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस, उसी के लास्ट में मैंने छोड़ा था कि इनके डेरिवेटिव्स क्या हैं, स्किन के डेरिवेटिव्स क्या है, इसकी हमने बात की थी। तो आज का अपना जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। द टॉपिक इज हेयर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हेयर है। हेयर जनरली सब इंसानों के पाए जाते हैं, तो वो क्या है हम उसको आज थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। चलिए साथ साथ शुरू करते हैं अपन। सबसे पहली चीज़, ये पाया कहाँ जाता है? इट्स फाउंड ओनली मैमल्स स्किन। हमेशा याद रखना है कि ये केवल मैमल्स की स्किन पर पाया जाता है। मैमल्स जैसे कि इंसान, जानवर, इन सब की चीज़ इन स्किन पर ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है? आगे, इट्स ओरिजिन इज एक्टोडर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा इसका। इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? एक्टोडर्म है। तो मतलब एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म भी आप कह सकते हो कि जब एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म की फॉर्मेशन हो रही होती है और जो ऑर्गन बन रहे हैं, तो आपका जो हेयर है वो कहाँ बन रहा है? जनरली एक्टोडर्म में बन रहा है। क्लियर? नाउ हेयर सिचुएटेड इन द हेयर फॉलिकल। हेयर जो सिचुएटेड होता है वो कहाँ होता है? बेसिकली हेयर फॉलिकल में। अब आप कहोगे सर हेयर फॉलिकल क्या है? वेट, हम चल रहे हैं आगे, तब आपको समझ में आएगा। तो हेयर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में कंसिस्ट होता है हेयर? 2 पार्ट्स कंसिस्ट करता है खुद के पास में। पहली चीज़ है हेयर साफ्ट। क्या है पहली चीज़? हेयर साफ्ट है। और दूसरी चीज़ क्या है? हेयर रूट्स है। साफ्ट जो बाहर की तरफ निकला हुआ पोर्शन है उसको कहते हैं, और रूट्स जहाँ से हेयर बना है, जिस स्किन के जिस पोर्शन से हेयर निकला है उसको हम क्या कहते हैं? हेयर रूट्स कहते हैं। क्लियर? नाउ द सेल ऑफ द हेयर रूट्स। अब जो हेयर रूट्स है ना, इनकी जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती रहती है खुद को कॉन्स्टेंटली। क्यों कई बार कहते हैं कि सर ये बाल बढ़ते कैसे हैं, बार बार कटवा लेते हैं सर फिर भी बढ़ जाते हैं, होता है ऐसा? तो वो क्या होता है कि हेयर की जो रूट्स है ना वो डिवाइड करती है खुद को कॉन्स्टेंटली, रेगुलर डिवाइड करती है। आपने 11th क्लास का सेल थ्योरी देखा होगा, आपको पता होगा कि सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, हमारी जितनी भी सेल्स हैं उन सब में प्रॉपर्टी होती है कि वो रेगुलरली खुद का डिवीजन करती है। ऐसे ही हेयर रूट्स की जो सेल्स है वो खुद का क्या कर रही है? कॉन्स्टेंटली डिवीजन कर रही है, जिसकी वजह से क्या होती है? कॉजिंग ग्रोथ ऑफ हेयर फॉलिकल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, याद रखना इसको, कि हेयर रूट की कंस्टेंटली डिवीजन की वजह से हेयर फॉलिकल में ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से हमारे बाल बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे चले। अब अगर मैं स्ट्रक्चरली हेयर की बात करूं, तो साफ्ट की मैं बात करूं, तो इसके अंदर 3 पोर्शन होते हैं। साफ्ट में कितने पोर्शन रखे हैं हमने? 3 पोर्शन रखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी। पहला है आपके पास में क्यूटिकल। फर्स्ट वन इज क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट होता है, यानी कि सबसे बाहर वाला जो पोर्शन उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलता है। और ये बनता है कौन सी सेल से? स्क्वेमस सेल से बनता है। ये कौन सी सेल से बनता है? स्क्वेमस सेल से बनता है। क्लियर है? क्यूटिकल क्या होता है? सबसे बाहर का पोर्शन जो है वो क्यूटिकल कहलाता है, और ये कौन सी सेल से मिलकर बना है? स्क्वेमस सेल से मिलकर बना है। क्लियर? नाउ सेकंड, कॉर्टेक्स। तो ये जो है आउटर मोस्ट पार्ट है, इसके अंदर है, क्यूटिकल के इनर साइड है, लेकिन मेडुला के आउटर मोस्ट पार्ट है, विच कंटेन मिलेनिन पिगमेंट, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? मिलेनिन पिगमेंट। एंड एज आई सेड इन माई प्रीवियस लेक्चर्स, हमने कहा था मिलेनिन पिगमेंट जो होता है वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके जो बालों का कलर है वो मिलेनिन पिगमेंट की वजह से ही होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स पोर्शन में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? नाउ लास्ट पार्ट इज मेडुला। मेडुला जो होता है वो कंट्रोल करता है पार्ट ऑफ हेयर फॉलिकल। जो हेयर फॉलिकल है उसको पूरे पार्ट को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है वो क्या है? मेडुला है। ओके, हमने हेयर की बात कर ली। अब हमारा दूसरा पॉइंट, क्यूटेनियस ग्लैंड्स। हमने कहा था जब सेकंड लेक्चर में जब हमने बात की थी, हमने कहा था कि स्किन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हमने 3 पोर्शन में बांटा था, हेयर, क्यूटेनियस ग्लैंड्स और क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। तो अब हमारा टॉपिक है क्यूटेनियस ग्लैंड। ठीक है, तो क्यूटेनियस ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं अपन आज।
कि स्किन हैज़ मैनी ग्लैंड्स। जो ह्यूमंस होते हैं उनकी स्किन पर काफ़ी सारी ह्यूमंस ही क्या मतलब मैमल्स जो होते हैं उनकी स्किन पर काफ़ी सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सेकेंड थिंग, ऑल द स्किन ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन। जितनी भी ह्यूमन की जो ग्लैंड्स हैं स्किन पर वो कैसी होती है, एक्सोक्राइन। अब आप कहोगे सर एक्सोक्राइन क्या होता है, तो बेटा ग्लैंड्स जो होती है ना बेसिकली 3 टाइप की होती है। पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ। ग्लैंड्स बेसिकली 3 टाइप की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। अब आप कहोगे सर इनमें डिफरेंस क्या क्या है, तो एंडोक्राइन तो वो होती है जो अपना सीक्रेशन ब्लड में करती हो। जिन ग्लैंड्स का सीक्रेशन ब्लड में हो डायरेक्टली उनको हम कहेंगे एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन जो ट्यूबलेस होती हो। एंडोक्राइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उनका जो सीक्रेशन होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है, जैसे वेन्स जो भी चीज़ें हैं उनमें होता है। जबकि एक्सोक्राइन जो होती है वो कैसी होती है, ये डायरेक्टली अपना सीक्रेशन देती है बाहर। जैसे मान लो मैं एक ग्लैंड का एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, जो मिक्स्ड ग्लैंड है जिसमें दोनों प्रॉपर्टी है। अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें पेनक्रियाज जो ग्लैंड है वो एंडोक्राइन प्रॉपर्टी भी शो करता है और एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी भी शो करता है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन क्या होता है, जो अपना सीक्रेशन बाहर की तरफ करता हो उसको हम एक्सोक्राइन बोलते हैं। और मिक्स्ड ऐसे ग्लैंड जो दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ कंटेन करे। क्लियर है, एक्सोक्राइन समझ में आया। नाउ ह्यूमन कंटेन फॉलोइंग ग्लैंड्स। अब ह्यूमन के पास कौन कौन सी स्किन ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा काफ़ी सारी ग्लैंड्स है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ क्या डिस्कस करेंगे कि क्यूटेनियस ग्लैंड कौन कौन सी है, यानी कि स्किन पर कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आपके पास में स्वेट ग्लैंड्स। सबसे पहली कौन सी है, स्वेट ग्लैंड। सबको पता है इसके बारे में, जिससे पसीने वगैरह आते हैं। सेकेंड है सीबेसियस ग्लैंड्स। ठीक है, थर्ड है सेरुमिनस, थर्ड वन इज सेरुमिनस। फोर्थ मेमरी ग्लैंड्स, फिफ्थ पेरिनियल ग्लैंड्स, 6 मीबोमियन ग्लैंड्स एंड 7 ग्लैंड्स ऑफ जेस। ये आपके 7 ग्लैंड्स है। अब आज के लिए इतना ही, बट हम कल जब हम नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर जब हम बात करेंगे, तब हम इन सब के बारे में एक एक इनके जो बेसिक फीचर्स हैं या जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं या नीट में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपको क्या करना है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है, और अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप मुझे टैग करके कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।